अजय जी, एक कमेंट आपसे मैं चाहती हूँ। नहीं, मेरा सवाल सुनिए। क्या जिन दंगों की बात होती है या गोधरा कांड का जिक्र होता है, ये सिर्फ दंगा से रिलेटेड नहीं है, बहुसंख्यकवाद और उसके दबदबे से भी रिलेटेड है। ये गुजरात में एक इमोशन को छूता है। Exactly. और उस इमोशन को बीजेपी बखूबी अपनी तरफ कर पाती है। क्या इस बात मरना तेरे को डर नहीं लगता? में दम है? इस बात में 100% दम है। और जब जब चुनाव आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी दंगों की बात करती है, क्योंकि वो हिंदुत्व की वोट बैंक को सुदृढ़ करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी जो है अपनी मुस्लिम वोट बैंक जो है संभालना चाहती है। गुजरात के लोग अब इससे तंग आ गए हैं, ऊब गए हैं। ये जो यहाँ जवान लड़के बैठे हैं ना, उनको चिंता है उनके भविष्य की क्या होगी। ये पार्टी गारंटी देगी कि अब अगला पेपर लीकेज नहीं होगा। इनकी एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। अन्ना जी 7-7 साल निकल गए। लोग गांव से अहमदाबाद में आके किराए के मकान में रहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, बेचारे एग्जाम में पास होते हैं, पता चलता है पर्चा लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गई। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एग्जाम कैंसिल हो गई, हाईकोर्ट में मामला गया, 7-7 साल तक चला जाता है। अगर चर्चा करनी है तो गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की चर्चा करो कि गुजरात का डेवलपमेंट सिर्फ अर्बन एरिया में क्यों हुआ है, ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं हुआ है। गुजरात में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी क्या बात है। गुजरात में कंट्रोल कुपोषण की क्या हालत है। गुजरात में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी बात करो। जीडीपी की बात मत करो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है उसकी बात करो। ये सब जो इश्यू है, महंगाई की बात नहीं होती है, पॉवर्टी की बात नहीं होती है, ये सब बातें कर रहे हैं चुनाव के टाइम पे। और चुनाव के बाद मैं आपको बताऊं, चलो भूल जाओ दंगों की बात। योगी आदित्यनाथ आते हैं तो बुलडोजर क्यों आते हैं, मुझे ये चीज समझाओ। योगी आदित्य जी का स्वागत आप बुलडोजर से करते हो। बुलडोजर पर जनता ताली बजाती है साहब। एग्जैक्टली, बुलडोजर पर जनता वोट करती है। मुझे लगता है कानून व्यवस्था का दबदबा चलता है। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वोट किस बात से मिलता है, इस बात पर बीजेपी ने अपनी नब्ज़ों पर उंगली तो रख दी है। मिस्टर उमर, अंजना जी, मैं आपको बताऊं, 2002 के चुनाव जो था इमोशनल इश्यू था कि गोधरा कांड हुआ था, उसका फायदा बीजेपी को मिला। 2007 में सोनिया गांधी ने गलती करके मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, वापस एक इमोशनल इश्यू आया। 2012 में गुजरात पर रावण कह दिया खड़गे जी। सुनो, 2012 में गुजरात के लोग गुजरात के बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वो एक इमोशनल मुद्दा था। 2017 में हार्दिक पटेल का एजिटेशन एक इमोशनल मुद्दा था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। इस बार कोई इमोशनल इश्यू नहीं है, इसलिए एक इमोशन जगाने की कोशिश की जाती है, इसलिए दंगे। एक छोटा सा जवाब इस पर, बात पेपर लीकेज पे कीजिए। पेपर लीकेज की समस्या कई राज्यों में है, जिसमें गुजरात भी है। उसका क्या हाल है आपके पास? यहाँ पर आपकी कानून व्यवस्था कहाँ जाती है? जो के पकड़े तो जाते हैं, पहले नहीं तो पकड़े ही नहीं जाते थे, सब काम हो जाता था। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूँ। ड्रग्स पकड़ी गई, पिछले 3 साल में 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई और उससे पहले के 6 साल में 700 करोड़ थी। अरे कहना क्या चाहते हो? जब पंजाब से लेके मुंबई तक पूरे देश में सबको पता था कि ड्रग्स किस तरह खुलेआम दिख रही थी, अब 700 करोड़ की पकड़ी जाएंगी और अब 3 साल में 20,000 करोड़ की पकड़ी जाएंगी। पकड़े जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है और मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने तो खुद ही गिना दिया, मुद्दे से कौन भटकाता है। 2007 में सोनिया जी से लेके जो उन्होंने मौत के सौदागर बोला था, वहां से लेके रावण तक, और अभी जगदीश जी इनके कांग्रेस के अध्यक्ष। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अध्यक्ष हैं गुजरात के, क्या बोले? गुजरात के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। हम ला रहे हैं हिंदू मुसलमान के, दूसरा ला रहा है। बताइए। चलिए।